आया कि जो ट्रूडो का बयान है उसकी हम खंडन करते हैं। वो भारत ने पहले भी किया और आज फिर बयान आया। और दूसरा ये कि ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। नरेंद्र जी, ये बताएं कि इस समय इस तरह का, जैसा बता रहे हैं विवेक जी भी, कि ये अप्रत्याशित है, ये मामला कोई नया नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज है। ट्रूडो और उनके पिताजी के वक्त का उन्होंने किस्सा सुनाया तो, लेकिन ये इतना खुल के आना, संसद में बयान देना, और वाकई ये एक थोड़ा आश्चर्यजनक बात है कि जो भी कुछ घटा है उसको प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर लेवल पे डिस्कस करने की बात कर रहे हैं, इतना ओपनली बोल रहे हैं। क्या मजबूरी है या क्या उसके पीछे का उनका तर्क या सोच है? नहीं, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। यही बात उठती है जहां तक भारत का प्रश्न है। भारत तो संबंध अच्छे रखना चाहता है। अभी हमारा पूरा बहुत ही पावरफुल पेट्रोलियम सेक्रेटरी लीड कर रहे हैं, ओएनजीसी के चेयरमैन हैं, ओएनजीसी विदेश के सब लोग कनाडा में। अभी 2 दिन पहले जो है हमारी तमाम वहां बातचीत हो रही थी सरकारों से। कनाडा की सरकार से हुई, वहां कैलगरी यूनिवर्सिटी में जाकर के हमारे अधिकारी लोग गए हैं, वहां उन्होंने प्रेजेंटेशन दिए हैं। और बिल्कुल जैसे होता है कि दो मित्र देश होते हैं आपस में संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं। हाई पावर्ड भारत का डेलीगेशन जो है परसों भी कनाडा में था, जिस समय वहां के प्रधानमंत्री संसद में आरोप लगा रहे थे हमारा हाई लेवल डेलीगेशन लेड बाय पेट्रोलियम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ओएनजीसी चेयरमैन वहां, ओएनजीसी विदेश के मैनेजिंग डायरेक्टर वहां, तमाम बड़े बड़े अधिकारी वहां। तो हमारा तो यही है, हम तो चाहते हैं उनसे अच्छे संबंध हो, और लेकिन हमारा इतना हाई पावर डेलीगेशन वहां गया हुआ है इस भावना से कि संबंधों को विस्तार करना है। और वहां के प्रधानमंत्री संसद के अंदर बिना किसी बुनियाद के, बिना किसी सबूत के, और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए पोटेंशियल है, क्रेडिबल है, इस तरह से किसी, और भारत जैसे देश पे जिसका इतिहास है, भारत का इतिहास है, पूरी दुनिया जानती है। अगर पाकिस्तान जैसे देश को आप नजरअंदाज करिए, जिसको कोई देश ही नहीं मानता, उसके अलावा कौन ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि भारत को लेकर के किसी ने ऐसे आरोप लगाए हों। अब उसकी वजह समझ में कनाडा के लोगों को भी नहीं आ रही। मैं कई लोगों से वह बातचीत हुई जो इन विषयों को समझते हैं, और सबका यही कहना है कि भाई वो थोड़ा परेशानी में है। वो ऐसे राजनीतिक दल के साथ उनका सहयोग है संसद के अंदर जिससे उनकी सरकार का अस्तित्व बना हुआ है, जो उनके सीधे सीधे उन लोगों से संबंध है जिनके जो है खालिस्तानी एलिमेंट्स उनके साथ हैं। 15 लाख भारतीय रहते हैं कनाडा में, 15 लाख, और उनमें से लगभग 7,70,000 सिख समुदाय के हैं। और ज्यादातर लोगों को ये कहना है कि उनका कोई खालिस्तान कुछ ऐसा वो गलत हो, लेकिन वहां ऐसे तत्व हैं, और ये जाहिर है वो तत्व जो कि किस तरह से अपना और विस्तार करना चाहते हैं। ये सब उनकी बातें ज्यादा सुनते हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है भी किसी भी तरह का, किसी भी तरह का, उसका प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया ये होती है कि आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेते हैं, और उसको प्रधानमंत्री से थोड़ा ना बात करेंगे। आपने ब्रिटिश कोलंबिया में क्या एक्शन लिया? क्या वहां पे पुलिस में कोई एफआईआर लॉन्च करी? क्या वहां पे कोई आपने लीगल प्रोसेस इनिशिएट किया? ये कि अपराध हुआ है, उस अपराध का आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सीधे सीधे संसद में खड़े हो गए और आकर के एक सनसनीखेज जो होता है बयान दिया, इसलिए कि शायद जो 7 लाख 8 लाख वोट हैं वो ज्यादातर इनको मिल जाएंगे। मैं जानता हूं कि राजनीति के अंदर एक वोट भी जरूरी होता है, लेकिन ये भी साथ में ध्यान में रखना होता है कि जो आप उंगली उठा रहे हैं जिस देश के ऊपर, वो देश जो है आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इतिहास है कि भारत की तरफ से हमने कभी इस तरह की बात, गैर जिम्मेदाराना बात कनाडा के बारे में नहीं करी, हमने कभी नहीं करी जी। हमने हमेशा सहयोग की बात करी, हमेशा उसकी बात करी। अब प्रश्न यही है कि जहां तक ये समझ में आता है वो यही है कि उनकी कुछ राजनीतिक जो जमीन है उनके नीचे वो तेजी से खिसक रही है। और जैसे कि तमाम कई देशों में, कुछ लोकतांत्रिक देशों में राजनीति करते हैं कि उसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं अगर उन्हें चंद वोट मिल रहे हो। ये उसलिए ऐसा नजर लोगों का मानना जाता है इसलिए, लेकिन ये सोचिए, वो अपने लिए तो गड्ढा खोद ही रहे हैं, अपने राजनीतिक दल के लिए तो गड्ढा खोद ही रहे हैं। साथ में उनको ये भी समझना चाहिए कि भारत के ऊपर जब आप ऐसे आरोप लगाएंगे, कौन दुनिया में आपके ऊपर विश्वास करेगा? आपका अपना ही नुकसान होगा। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इतिहास उठा करके देखिए, भारत जो है हमेशा उनके साथ भी अच्छे संबंध रहा है, चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर बना हो कैंडू का, या तमाम हम, या आज भी एनर्जी में देख लीजिए, या कुल मिला के इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। भारत का नजरिया हमेशा दोस्ती का रहा और ये था कि अब विस्तार कर जाए। लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मुझे लगता नहीं कि अपने देश के राष्ट्रहित का वो जिम्मेदारी से ख्याल रख पा रहे हैं। जी।
तो ट्रूडो साहब, स्वर्ण सिंह साहब, ट्रूडो साहब का जो ये बयान, और जैसा तनेजा जी भी कह रहे हैं कि कई लोगों को तो कनाडा के अंदर ये आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे हो गया। ठीक है, ये जो चीज़ है ये बड़े लंबे अरसे से है, सब जानते हैं, लेकिन इस लेवल पर कभी ना एक्सपोज की गई, ना उसकी बात होती थी। अगर हम किसी जिस तरह का आरोप उन्होंने लगा दिया है कि इंडियन एजेंसीज का हाथ है, तो रशिया और चाइना आई थिंक दो ये देश हैं जिन पर इस तरह की आरोप लगती थी कि वो कनाडा के इंटरनल पॉलिटिक्स या इंटरनल मैटर में दखल देते हैं। लेकिन भारत के लिए ना कोई ये सोच सकता था, ना इस तरह की चीज होती थी, जबकि ये खालिस्तान वाला इतिहास लंबा है। लेकिन अगर पॉलिटिकल भी मजबूरी है तो क्या ट्रूडो इतने कमजोर है कि उनको इस लेवल पे जाना पड़ रहा है, या इसके पीछे कोई और वजह आपको लगती है? मुझे लगता है कि उनके अंदरूनी राजनीति का जो उनकी कंपल्शंस हैं उस पे अभी काफी बात हो चुकी है। वो जाहिर है कि उनकी कंपल्शंस हैं, उनके साथ जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं, उनके सिंपैथाइजर्स हैं, वो सब बात हो चुकी। मुझे लगता है इसमें एक और पहलू जोड़ने की जरूरत है, वो ये कि शायद ये थोड़ी सी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दर्शाता है इस तरह का व्यवहार। क्योंकि आप देखें कि ये लगातार भारत ने, खासकर मुझे याद है 2017 से 2017 से ये लगातार भारत ने कहने की कोशिश की है कि जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो का रुझान या उनकी प्रेजेंस है इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वहां, वो भारत के लिए अच्छा नहीं है और भारत की सुरक्षा पर उसका एक तरह से कटाक्ष है, उसका प्रभाव है। और बहुत से इस तरह के लोगों को भारत टेररिस्ट करार कर चुका है, इस तरह खालिस्तान को आउटलॉ कर चुका है। तो जब एक आपका अच्छा दोस्त राष्ट्र इस तरह से बार बार आपको समझाने की कोशिश करता है कि उसके बावजूद आप लगातार इस तरह के कार्यक्रमों को, इस तरह की चीजों को आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नजरिए से अलाउ करते रहते हैं, तो जाहिर है मुझे लगता है कि एक पर्सनल लेवल पर उनको लगा कि भारत ने जिस तरह से व्यवहार किया उनकी पिछली यात्रा में 2019 में और 2018 में और अब 2023 में, जिस तरह से उनको लगा कि शायद वो उनको अच्छा नहीं लगा, जाओ वो उसका एक तरह से अपने तरीके से जवाब देने की उन्होंने कोशिश की। पर आप देखें कि जैसे उन्होंने अपने दोस्त देशों से, ब्रिटेन से, अमेरिका से कहा, ऑस्ट्रेलिया से कहा कि वो भी इसी तरह से भारत की निंदा करें, पर वो वैसा उन्होंने दूसरे देशों ने किया नहीं जो बहुत अच्छे दोस्त हैं कनाडा के। उन्होंने केवल अपना कंसर्न बताते हुए, जतलाते हुए ये कहा कि जो ये इन्वेस्टिगेशन है इसको पूरा करना चाहिए और इसको केवल एलिगेशंस तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसमें तथ्य क्या है वो सामने लाने की जरूरत है। आप देखें भारत ने भी ठीक शुरू से ही यही बात कही कि आपका जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ाइए और तथ्य सामने लाइए, और केवल ये क्रेडिबल एलिगेशंस या एक्विजिशन के नाम से आप इस तरह से बात मत कीजिए। और जैसे इस तरह का जवाब उनके अपने मित्र देशों से आया तो दूसरे दिन ही आप देखें जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहकर भारत को प्रोवोक करने की कोशिश नहीं की। हालांकि कितना मुश्किल है ये समझना कि इस तरह का कोई आप एलिगेशन लगाते हैं किसी देश के ऊपर जिसको ठीक कुछ ही महीने पहले, पिछले नवंबर में आप देखें कनाडा ने एक हिंद प्रशांत सागर रणनीति का दस्तावेज जारी किया था। उसमें कितने ही पैराग्राफ भारत से किस तरह से दोस्ती बढ़ेगी इस पर थे, और उसी में लिखा कि भारत उनकी हिंद प्रशांत रणनीति में सबसे क्रिटिकल पार्टनर, अंग्रेजी में लिखा, सबसे बड़ा और खास हिस्सेदार होगा उनका। तो एक तरफ तो आप कुछ ही महीने इस तरह की बात करते हैं कि आप भारत को सबसे अच्छा और बड़ा और खास हिस्सेदार, साझेदार मानते हैं हिंद प्रशांत से जुड़ने के लिए, और फिर ये अचानक इस तरह की बात कहना, मुझे लगता है कि ये अंदरूनी राजनीति की जो उनकी कंपल्शंस हैं, उसके अलावा उनको जो पर्सनल, जो अपना उन्होंने असेसमेंट किया कि 2018 में और अब इस यात्रा में उनको किस तरह का व्यवहार मिला यहाँ भारत में, और उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो केवल बैक चैनल में या खास क्लोज डोर मीटिंग्स में ये बात रहनी चाहिए। जैसे भारत ने भी हमेशा से कहा है कि भारत कुछ चीजों का समर्थन नहीं करता जो कनाडा में होती हैं, और भारत ने कभी कोशिश नहीं की कि खुलकर इसको सार्वजनिक तौर पर इस तरह कहा जाए या उनके किसी डिप्लोमेट को डिसमिस किया जाए। मुझे लगता है कि भारत का जो व्यवहार है वो सारी आज दूसरे जो बड़ी शक्तियां हैं, जो पश्चिमी देश, कनाडा के दोस्त देश हैं, वो भी भारत की बात को समझते हैं, और उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे लगे कि वो आज कनाडा के साथ खड़े हैं।
वो मुझे लगता है कि भारत के साथ ज्यादा खड़े लगते हैं, क्योंकि वो भी वही बात कह रहे हैं जो भारत कह रहा है। और मुझे लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को भी शायद समझ आ रहा है कि उनसे शायद कुछ आउट ऑफ प्रोपोर्शन, डिस्प्रोपोर्शन एक तरह से जी, तो रिस्पॉन्स हम वो